माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज आप लोगों को मैं कुछ बताने जा रही हूँ। वो है आज केदारनाथ की यात्रा का एक्सपीरियंस। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ और मैंने कैसे अपनी ये केदारनाथ यात्रा तय की। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब केदारनाथ जाते हैं तो पता करते हैं कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कैसे जाएं, सारी व्यवस्थाओं में। और डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं, केदारनाथ में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि कैसे जाऊं, कहाँ से जाऊं, बच्चे को लेके जाना है या वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, भीड़ बहुत होती है। सारी डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जब भी केदारनाथ जाते होंगे तो यूट्यूब में सर्च जरूर करते होंगे, तो एक बार मेरी वीडियो को सर्च करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि केदारनाथ जाने में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था थी। सबसे पहले हम लोग, अब मैं मिर्जापुर में रहती हूँ तो मैं कानपुर गई। कानपुर में गई और वहां से हम लोग अपनी कार से जाने वाले थे, हमारी फैमिली थी। तो हम लोग कार से, और हमारी एक बेटी है, भाभी भैया की बेटी 8 साल की, मेरी भी 8 साल की बेटी है, और भाभी भैया की छोटी बेटी थी 1.5 साल की। तो उसको लेके हम लोग केदारनाथ निकल लिए। जब हम लोग जा रहे थे बहुत से लोग मना कर रहे थे, बच्चे को लेके मत जाओ, वहाँ बहुत ठंड है, वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं सही है। लेकिन हम लोगों ने भगवान का नाम लिया, निकल लिए। हम लोग अपनी कार से थे, तो हम लोग अपनी कार से निकले। तो हम लोगों ने अपने क्या नाम कानपुर से शुरुआत की थी, 12:30 बजे निकल लिए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ हरिद्वार जाना था, तो हम लोगों ने कंटिन्यू गाड़ी चलाई। मतलब हमने क्या, भैया ने गाड़ी चलाई, भैया मेरी गाड़ी चला के खुद से ले गए थे। तो वो उन्होंने कंटिन्यू गाड़ी चलाई, कहीं नहीं रुके। दोपहर रास्ते में बच्चे थे तो रास्ते में चाय नाश्ता पानी करते हुए, अच्छे से एंजॉय करते हुए हम लोग हरिद्वार के लिए रवाना हुए। तो रात में हम लोग एक जगह 10 बजे रुके थे रात में, तो वहाँ पे खाना ना खाया, हाईवे पे जो ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ पे खाना खा लिया, और उसके बाद फिर कंटिन्यू गाड़ी चलाते रहे। तो हम लोग जब 12:30 बजे कानपुर से निकले थे तो 12:30 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे रात में। ठीक है, रात में जब हरिद्वार पहुंचे तो हम लोगों ने गाड़ी वहीं ग्राउंड में खड़ी कर दी। उसके बाद हम लोगों ने, भैया तो बहुत थक गए थे तो भैया पूरी रात चला के आए, तो वो तो सो गए गाड़ी में। और हम लोगों ने जाके देखा तो बहुत से लोग कहते हैं कि रात में गंगा जी नहीं नहाई जाती। तो लेकिन हम लोग जब हरिद्वार में गंगा जी घाट गए तो वहाँ पे सब नहा रहे थे, तो हम लोग भी नहा लेते, क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम लोग भी जाके वहाँ पे स्नान किया था। वहाँ गंगा धारा इतनी तेज थी कि पैर रुक ही नहीं रहे थे, जंजीर जो लगी होती है वो पकड़ के हम लोग नहाए। और उसके बाद नहा धो के हम लोग फ्री हो गए। 2 बजे 12:30 जब पहुंच गए तो 2:30 तक भैया सोए। उसके बाद भैया भी उठ गए। भैया ने कहा चलो निकल जाते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं, जो टाइम वेस्ट होगा। सुबह वहाँ पे जाम वगैरह मिलता है, रात में ज्यादा सफर करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो फिर हम लोग वहां से कितने बजे, हाँ 2:30 बजे निकल लिए थे। तो 2:30 बजे जब हम लोग निकले तो 2:30 बजे से हम लोग वहाँ पे निकल लिए, तो हम लोग सुबह 8 8:30 तक पहुंच गए थे। वहाँ पे क्या नाम, सोनप्रयाग कह रहे हैं, देवप्रयाग। देवप्रयाग पहुंच गए। और देवप्रयाग में जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तो वहाँ संगम में जाके फिर से स्नान किया। वहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग 8:30 बजे 8 बजे पहुंच गए थे, तो 10 बज गया था वहाँ पे ये स्नान वगैरह करते करते। फिर हम लोग 10 बजे वहां से निकल लिए। 10 बजे वहां से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में जाके हम लोग कितने बजे पहुंच गए थे सोनप्रयाग, हाँ हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए थे 2:30 बजे। वहां 10 बजे निकले, 2:30 बजे सोनप्रयाग पहुंच गए थे, कंटिन्यू भैया गाड़ी चलाए। उसके हम लोग को रास्ते में कोई जाम नहीं मिला। हाँ, आप अपनी टंकी को खाली मत होने दीजिए, मतलब अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो लोग कह रहे थे वहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, जाम बहुत है। जाम हम लोग को इधर जाने में कहीं नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जब केदारनाथ गए तो टंकी फुल करते रहे, मतलब थोड़ी दूर 100 200 किलोमीटर में नहीं चलने देते, 100 किलोमीटर के बाद टंकी फुल करा लेते थे। क्योंकि हाँ 500 रुपए से ज्यादा, मतलब 500 रुपए से ज्यादा कहीं के पेट्रोल नहीं दे रहे थे, 500 रुपए तक का दे रहे थे। तो हम लोग टंकी फुल करा लेते थे, कभी 900 1000 रुपए से करके करा लेते थे, तो ज्यादा खाली नहीं होने दी थी। तो हम लोग वो टंकी फुल रखी, बस ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग टंकी फुल रखिएगा, जहाँ पेट्रोल मिले वहाँ डला लीजिए, जहाँ पेट्रोल मिले डला लीजिए, ये मत सोचिए कि अभी तो है, ऐसा मत कहिए। उसके बाद हम लोग 2:30 बजे जब पहुंच गए सोनप्रयाग, वहाँ पे हम लोगों की व्यवस्था ये थी कि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगानी थी। गाड़ी पार्किंग में लगाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, काफी 2-3 मंजिल बना था, तो वहाँ पे गाड़ी पार्किंग लाई। वहाँ पे गाड़ी पार्किंग का जो प्राइस था एक दिन का, वहाँ पे 450 450, हाँ 400 रुपए था। 400 रुपए देना पड़ेगा। तो हम लोग तो हम लोग वहाँ पे 400 रुपए दिए। ठीक है, मतलब देना अभी नहीं देना है, 400 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दिए और फिर वहाँ जाके रूम लिया। तो रूम तो सोनप्रयाग में बहुत महंगे थे, क्योंकि 3,000 4,000 5,000 थे। अगर आप बिल्कुल छोटा सा रूम ले रहे थे तो वहाँ पे मिला हम लोगों को 3,000 का रूम मिला था। तो 3,000 का रूम मिला, उससे बात की तो उसने, भैया थे तो उन्होंने 200 रुपये और कम कर दी, तो 2,250 का रूम हम लोगों को पड़ा था केदारनाथ में। ठीक है, तो केदारनाथ में हम लोगों ने रूम लिया और वहाँ जाके सामान वामान रखा, और गाड़ी से हम लोग वही सामान लेके गए थे रूम पे, जो हमको सुबह ट्रैकिंग में कपड़े पहनने थे, और बगाए ऊपर जो जाके हम लोग नहाएंगे धोएंगे तो वो कपड़े ले जाने थे। हम लोग साथ बच्चे थे, उनके 2 जोड़ी एक्स्ट्रा रख लिए थे। बगाए शूज वूज वही पहन लिए थे। स्लीपर वगैरह सब गाड़ी में ही रख दी थी, वहाँ ऊपर लेके नहीं गए थे। और खाने पीने की चीजें रखी, हाँ खाने पीने की चीजें बच्चों के लिए साथ में है, तो अपने लिए भी तो साथ में रखिएगा, काजू बादाम है, और अपना ये नींबू पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए।
टॉफी वॉफी रख लीजिएगा, जैसे मुंह सूखे तो अपना खाते पीते जाइएगा, खाली पेट बिल्कुल ना ट्राई करना है। तो हम लोगों ने वो सब व्यवस्था कर ली, रात में ही सारी व्यवस्था करके रख ली। उसके बाद हम लोग खाना, हाँ, वहाँ पे नाश्ता किया। अब नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग वहाँ पे सो गए। शाम को 6 बजे तक सो गए थे। शाम को 6 बजे सो गए। उसके बाद हम लोग सुबह 3 बजे उठ गए थे। 3 बजे उठ गए। 3 बजे उठे, 4 बजे तक हम लोगों ने तैयार, मतलब कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो गए, क्योंकि हम लोगों ने नहाया धोया नहीं, क्योंकि रास्ते में जाना, बच्चे साथ में है, सब गंदा होना ही है। तो उन्होंने कहा ऊपर जाके ही स्नान करेंगे, नीचे से क्या करना। तो हम लोग बस, वहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, तो हम लोगों ने कपड़े पहन लिए। उसके बाद उन्होंने कपड़े पहन लिए, और उसके बाद हम लोग वहां से 4 बजे चल दिए। 4 बजे नीचे उतर के आ गए। हाँ, और 4 बजे आके वहाँ पे एक और आपको काम कराना होगा, कि हम लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके अलावा वहां जाने के बाद फिर सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कि आप चढ़ाई के लिए निकल रहे हैं। तो आप जिस दिन गए उसी दिन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हम लोगों ने उसी दिन करा लिया था, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है। तो हम लोग एक दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जाके पर्ची कटवा ली थी, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सुबह हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लगाने के लिए वहाँ लाइन नहीं लगती, बस जाइए खिड़की पे, और तो अपना रजिस्टर आधार कार्ड लेके जाइए, रजिस्टर कर लीजिए। जितने लोग हैं आधार कार्ड लगता है। बगैर हम लोग आगे बढ़े, तो वहाँ पे व्यवस्था ये थी सॉरी, सोनप्रयाग से गौरीकुंड से यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की। लेकिन जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जो गाड़ियां थी, तो गाड़ियों में क्या हो रहा था, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। और आपको 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी, वहां से आपको गाड़ी उठाएगी सोनप्रयाग से, गौरीकुंड छोड़ देगी। और प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति का 50 रुपए ले रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि दो यहाँ पे लाइन लगेंगे, 1-2 घंटे पता नहीं कितना लग जाएगा। तो हम लोग वहीं से यात्रा शुरू कर दी। सोनप्रयाग से हम लोगों ने गाड़ी नहीं की, और गौरीकुंड के लिए पैदल निकल गए। तो हम लोग जब सुबह 4 बजे निकले, तो हम लोग 7 बजे पहुंच पाए गौरीकुंड। ये हमारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन क्या करते हैं, वहां पे खड़े होते, हम लोग सोचे पता नहीं कहाँ बुद्धि है, और बच्चे साथ में ये भी देखिए। तो हम लोग वहां पे निकल गए। तो हम लोग 7 बजे गौरीकुंड पहुंचे। सॉरी, 7 बजे गौरीकुंड से फिर हमारी मेन चढ़ाई शुरू होती है। फिर हम लोग चढ़ते रास्ते में खाते पीते। हाँ, वहाँ पे क्या है खाने पीने का, आप लोग सुन लीजिए। खाने पीने की व्यवस्था ये है कि अगर आप नीचे नींबू पानी की बोतल जो आती है छोटी वाली, जो हम लोग अपने यहाँ नॉर्मल 20 रुपए में मिलती है, वहाँ पे 30 रुपए से स्टार्टिंग हुई। फिर थोड़ा ऊपर बढ़े तो 40, फिर थोड़ा ऊपर बढ़े 50। और जब आप मेन केदारनाथ पहुंच जाएंगे, तो वो बोतल 60 की हो गई थी, जो 20 की हम लोगों को मिलती है। ठीक है। नीचे पराठा था, आलू का पराठा काफी बड़ा था। ठीक है। एक पराठा खाने से पेट भर जा रहा था। वो 80 रुपए का था, नीचे से ही 80 रुपए का स्टार्टिंग हुआ था। और मैगी थी 60 रुपए की, बगाया मैगी है, पराठा दे रहे थे। और वहाँ पे ज्यादातर दाल चावल नहीं था, चावल के साथ राजमा की सब्जी मिल रही थी। और बोलते हैं छोला चावल, छोला चावल, छोला नहीं होता, राजमा होता, वहाँ राजमा मिलता। तो राजमा चावल भी 60 रुपए का था। तो इस तरीके से वहाँ पे खाने पीना था, लेकिन हाँ, टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। और वो लोग, हम लोग जब पराठा खाने बैठते थे, तो सामने आलू छीलेंगे, सामने आटा मारेंगे, सामने बना के आपको ताजा देंगे। ऐसा नहीं कि बासी रखे हो। तो वो तो खाने की व्यवस्था नहीं थी, बस पैसा लग रहा, तो भाई वो लोग बेचारे इतनी मेहनत करके ऊपर ले जाते, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग खाते पीते। और बच्चे हमारे सब पैदल चल रहे थे, किसी को कोई घोड़ा, कोई वो जो पालकी वगैरह होती है, और पीछे जो कंधे में टांगते, वो सब उन्होंने नहीं किया था। हाँ, वहाँ पे घोड़ों वालों की समस्या बहुत ज्यादा है। बस घोड़ों वालों की ही समस्या है केदारनाथ में। जो घोड़े वाले होते हैं बहुत परेशान करते हैं। मतलब वो लोग निकलते हैं, तो वो लोग ये नहीं देखते कि पैदल आदमी जा रहा है, उसको तो ध्यान दे ले, नहीं, उसको धक्का दे देंगे। अगर आप घोड़ों को ध्यान नहीं दोगे, तो आपको धक्का लग जाएगा, आप गिर जाओगे। और वहाँ पे रोड इतनी खराब है, और घोड़े इतना गोबर वगैरह रहता है, तो इतना फिसलन है। बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और जो घोड़े, हम तो ये कहते हैं, जो घोड़े उनके लिए होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनके लिए घोड़ों की व्यवस्था होनी चाहिए ना। बकाया जो लोग घोड़े, हमने देखा अच्छे खासे अट्ठे खाटे लड़के जो जिम वगैरह करते हैं, एकदम बॉडी वाले थे, वो भी वहाँ घोड़े पे बैठे थे। लड़कियां हैं जो अच्छी खासी हैं, वो भी घोड़े पे बैठी हैं, और सेल्फी बना रही है। मेरे को लग रहा था कि यही देखिए देखिए कितनी अच्छी रानी साहिबा आ रही है। बिल्कुल, मतलब इतना हीरोइन बन के जा रही थी कि क्या बताएं। घोड़े पे बैठ के क्या दर्शन का मतलब लाभ है, बेचारे घोड़े परेशान हो रहे हैं। हमने अपने मतलब, जब मैंने चढ़ाई शुरू की और उतरने तक मैंने 4 घोड़ों को देखा कि बेचारे वो मर गए थे। उनकी ये हालत हो जाती है घोड़ों की। उनको मार मार के बेचारों को खाना ना तो दिया नहीं जाता, बस पानी पिलाते हैं, खाना देते नहीं कि सो जाएंगे, आलस आएगा उनको। पता नहीं क्या करते हैं वो, उनको बेचारों को देख के मुझे बड़ा बुरा लगता है घोड़ों को। बकाया एक घोड़ों की समस्या है। तो हम लोगों ने चढ़ाई जब शुरू की थी 7 बजे, तो हम लोग, हाँ, शाम को क्या, पर चलते खाते पीते आराम से जब चले, तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे मतलब केदारनाथ से 5 किलोमीटर पहले पहुंच गए थे। फिर देखा कि बच्चे बिल्कुल पस्त हो गए थे, थक गए थे बुरी तरीके से, हम लोग भी थक गए थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए अब यहाँ 5 किलोमीटर बचा है, क्यों हम लोग अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शरीर अब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों ने वही टेंट ले लिया। वहाँ पे टेंट एक व्यक्ति का 300 रुपये मिला था। तो हम लोगों ने टेंट लिया वहाँ पे। रात में वहीं पे जिसका टेंट था, उसी का खाने की व्यवस्था भी थी। वहीं पे उन्होंने जो खाना था, पराठा मैगी वगैरह, वो खा के सो गए। सुबह 3 बजे, 4 बजे उठ गए। 4 से 5 तक उन्होंने ऐसे ही कपड़े पे पहने रेडी हुए। और 5 बजे फिर से हमने यात्रा शुरू कर दी बच्चों के साथ। और 5 बजे सुबह निकले वहां से। हाँ, वहां पे चाय 20 रुपए
पहले 20 रुपए थी, फिर 30 रुपए, 40 रुपए तक की चाय मिलेगी आपको, ठीक है। और चने देते हैं तो वो 50 रुपए के देते हैं, इस तरीके से देते हैं। टेस्टी वहाँ पे सब कुछ लगा मुझे तो। और उसके बाद हम लोग सुबह 5 बजे जब चल दिए तो 8 बजे हम लोग पहुंच गए केदारनाथ। 8 बजे केदारनाथ पहुंच गए। उसके बाद हमने केदारनाथ में जाके फिर से टेंट लिया। केदारनाथ से 500-600 किलो, मतलब 500-600 मीटर की दूरी पे लिया, क्योंकि जो केदारनाथ प्रांगण के आसपास जो कमरे थे वो तो बहुत महंगे थे, 4,000, 8,000, 10,000 तक के थे। वहां पे कोई 4,000 रूम था ही नहीं, तो उन्होंने टेंट लेना सही समझा कि टेंट ले लेते हैं सब लोग। तो एक बड़ा सा टेंट, बड़े छोटे सब प्रकार के टेंट मिल जाएंगे। तो वही टेंट के पास लैट्रिन बाथरूम बनी होती है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने टेंट में रुक गए, सामान रख दिया, नहाए धोए। उसके बाद हम लोगों ने, हाँ, टेंट के लिए पूछा था हम लोगों से, जो भैया होते हैं, हमने कहा भैया टेंट में सामान रख दिया, हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने, पता नहीं रात हो जाए तो आप ये मेरा सामान व्यवस्थित तो है, कोई चोरी तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अपना कीमती सामान, पैसे वगैरह है, फोन वगैरह, जो कीमती सामान अपने साथ ले जाइए, बकाया सामान कोई नहीं छुएगा। तो ये भी अच्छी व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने सामान रख के आराम से हम लोग चले गए। उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए। लाइन में लगते 8 बजे तो वहीं पहुंचे थे, तो हम लोग लाइन में लगे 12:30 बजे। और 8 बजे वहाँ लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं। वहां पे जाके आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वहां जाके आपको फिर से पर्ची कटानी है, ठीक है। वहां जाके फिर से पर्ची कटेगी। जो पुल बना है लोहे वाला, उसी के जस्ट बगल में लेफ्ट राइट में पर्ची कटती है, तो वहां जाके पर्ची कटा लीजिए, वो उसमें टाइमिंग लिखी होती है। और आप टाइमिंग के अनुसार पीछे ही लाइन में लग जाइए, जहां से लाइन में एंडिंग हो वहीं पे लगिए। आप आगे जाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप आगे जाएंगे तो फिर लड़ाई होगी। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले पर्ची देखते हैं, कहते हैं आपकी पर्ची तो अभी की टंगी, मतलब कटी है, और आप आगे कैसे आ गए, तो धक्का देके निकाल देते हैं। धक्का देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि देखो पुलिस वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और फिर गलत गलत वीडियो बना के डालते हैं सोशल मीडिया में, लोग परेशान हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोग जहाँ प्रोजेक्ट जिस टाइम में पहुंचिए, उसी टाइम में पर्ची कटा के और उसको वहीं पे लग जाइए एंडिंग में। उसके बाद एक बात ध्यान रखिए, आप चाहे 8 बजे लगे चाहे 12:30 बजे लगे, लाइन नहीं चल रही है, लाइन सिर्फ लगी है, ठीक है। और हम लोग जब लगे थे 12:30 बजे, तो पुल के बाद आ गई थी लाइन, ठीक है। और हम लोगों के पुल के बाद आने के बाद, जहाँ पे वो जहाँ पे हेलीकॉप्टर पैड बना हुआ है, वहां तक लाइन उसके आगे तक पहुंच गई थी। और इतनी लंबी लाइन हो जाती है, तो आप जल्दी लगेंगे तो आगे लग जाएंगे, बाकी लाइन तो खड़ी थी। लाइन चलना शुरू होती है 2:30 बजे दोपहर में। तो 2:30 बजे लाइन चलना शुरू, अब जब एक बार लाइन चल देती है, उसके बाद रुकती नहीं है। उसके वजह से 10 लोग गर्भगृह में गए। उसके पहले आप लोग पूछेंगे क्यों नहीं चल रही थी। वो श्रृंगार होता है भगवान जी का, और उनका अभिषेक होता है, उनका जो पूजा पाठ होता है उसमें टाइम लगता है, तो लाइन नहीं चलती। लाइन शुरू 2:30 बजे होती है, और 2:30 बजे लाइन चलने के बाद रुकती नहीं है, मतलब कंटिन्यू रुकती है, चलती है, रुकती है, क्योंकि 10 लोग अंदर के दर्शन करेंगे, बाहर निकलेंगे, उतनी देर रुकेगी। तो इस तरीके से लाइन पे चलना शुरू हो जाती है, तो फिर बोर नहीं होता इंसान कि क्या करे क्या करे। उसके बाद लाइन चलेगी, चलती रहेगी, पुल की क्रॉस करेगी, और जो सीढ़ियां ऊपर जाती है केदारनाथ की तरफ, उसके बगल से रास्ता गई है लाइन वालों की, तो लाइन वाले लगे रहिए। और वहां पे फ्री में आपको, अगर आपको कभी कोई तबीयत खराब हो रही है, तो फ्री में मेडिसिन वगैरह सारी अच्छी सी व्यवस्था दी गई है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लोगों ने इतना मतलब मचा दिया है कि बहुत दिक्कत होती है। फिर हम लोग वहाँ लाइन में लग गए आराम से, बिल्कुल जब वहां पहुंच गए, बिल्कुल पास में पहुंच गए मंदिर के साइड से, तो वहां पे जूते वगैरह भी सब सबमिट हो जाते हैं, मतलब सब जमा कर दिए। और फिर हम लोग आगे गए, फिर आगे भी जब बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के जब सामने पहुंचे, तो वहां पे भीड़ लगी है सब घूमने वाली, वहां पे कई बार घूम के जाना पड़ता है, पर वो घूमना होता है। उसके हम गर्भगृह में अंदर पहुंचे। गर्भगृह में पहुंच गए, तो एक अंदर गर्भगृह में गए, तो भगवान जिस गर्भगृह के नीचे जस्ट भगवान जी बैठे, वहां नहीं जाने को बोला, छूने को नहीं मिला। दूर से दर्शन किए बहुत अच्छे से, भागम भाग कुछ नहीं, धक्का मुक्की कोई नहीं, आराम से दर्शन किए, नंदी बाबा के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, अंदर जाके दर्शन, मतलब हम लोग 2:30 बजे पहुंचे थे, और 5:30 बजे बाहर आ गए। क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चले गए। तो बस आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, बाबा की दरबार का ऐसे थोड़ी ना दर्शन दे देंगे बाबा। तो जितना आप वहां पे खड़े हैं, जितनी देर उतनी देर आप भगवान का नाम लीजिए, जब कीजिए, तब आपको दोबारा ही मौका मिले ना मिले, तो इसलिए आप अपने समय को सदुपयोग कीजिएगा। उसके बाद हम लोग दर्शन करिए। हाँ, एक आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि अगर आप केदारनाथ में बाबा ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ उनको शिवलिंग को छूना भी चाहते हैं, तो आपको रात वाली लाइन में लगना पड़ेगा। रात को 2 बजे लाइन लग जाती है, और सुबह आपको लाइन सुबह 4:30 बजे पूजा पाठ होके 5, 6:30, 5 या 6 तक चल ही देती है। अगर 6 बजे लाइन में लग गए, तो हर हालत में आपको 10 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। छू के आपको शिवलिंग छूनी है, तो रात को 2 बजे लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि शिवलिंग छू आप 2 बजे लगेंगे तो 10 बजे तक आप बाहर आ जाएंगे, इतनी जल्दी लगेंगे। लेकिन हर रात वाली लाइन में आपको छूने को मिलेगा। तो दोपहर वाली लाइन में लगेंगे तो बाहर से, मतलब बाहर में अंदर जाएंगे, लेकिन दर्शन होंगे, बस छूने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग करिएगा। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, और बाहर आए तो 5:30-6 बज रहा था, तो आरती वगैरह शुरू हो गई थी, तो हम लोग वहीं जाके प्रांगण में बैठ गए। बहुत अच्छा नजारा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, बाबा की बरस बरस, मतलब सबके ऊपर इतना ऐसा लग रहा था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी बताने तक में। वहां पर क्या फील किया, वो
मतलब आप लोग जितना हो सके एक बार केदारनाथ जाइएगा, और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डर जाते हैं वीडियो देख के, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग बच्चों के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं, खाने पीने की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दिक्कत, बस घोड़ों से थोड़ा सावधान रहिएगा। उसके बाद हम लोगों ने आरती वगैरह की, अपने वापस आ गए टेंट में, खाना पीना खा के टेंट में आके सो गए। सुबह 5 बजे हम लोगों ने सुबह 5 बजे उठ के हम लोगों ने सीधे नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरने लगे। अगर आप लोग अकेले हैं, मतलब अकेले मतलब फैमिली वाले हैं, और मतलब बच्चे नहीं है साथ में, तो आप अगर सुबह 5 बजे उतरना शुरू करते हैं तो 2 बजे नीचे आ जाएंगे। सोन यहाँ क्या गौरी कुंड आराम से। हम लोगों के साथ बच्चे थे, धीरे धीरे आए, तो हम लोग 2 बजे, मतलब 2 बजे नहीं, हम लोग शाम को 7 बजे गौरी कुंड आ गए थे। शाम को 7 बजे नहीं, 6 बजा होगा। हाँ, 7 नहीं बजा था, सॉरी, 5 बजा था। 5 बजे हम लोग गौरी कुंड आ गए थे। हाँ, 5 बजे गौरी कुंड आ गए थे, और फिर गौरी कुंड से सोनप्रयाग जाने में पता उसमें जाम लगा था, तो हम लोग ने गौरी कुंड आके लाइन लगानी पड़ती, तो लाइन चल रही थी कंटिन्यू, रुकी नहीं थी, थोड़ी सी थी, 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, तो आधे घंटे में हम लोगों ने क्रॉस कर ली थी। आधे घंटे लाइन में लगना पड़ा था। वहां से हम लोगों ने इतना थक गए थे कि अब पैदल जाने की क्षमता नहीं, कि सोनप्रयाग तक पैदल जाए, तो हम लोगों ने गौरी कुंड में लाइन में लग के गाड़ी की व्यवस्था की। और गाड़ी की व्यवस्था ये रहती है कि आप लोग गाड़ी में, मतलब तुरंत आती गाड़ी, तुरंत भर जाती है, तुरंत आती तुरंत भर जाती है, मतलब आपको भाग के तुरंत बैठना होता है। ये नहीं कि आपकी गाड़ी आई, आप आराम से चढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, जल्दी से बैठ जाइए। और उसके बाद 50 रुपये प्रति व्यक्ति का लगता ही है। वो आपको सोन को प्रयाग छोड़ देता है, 15 मिनट में छोड़ देता है। लेकिन हम लोग को जाम मिला तो 1 घंटा लग गया। हम लोग 7 बजे तक पहुंच गए थे, और वहां जाके हम लोगों ने, अच्छा, हम लोगों ने क्या किया था, रूम वहाँ पे जो एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जो सोनप्रयाग में हम लोगों ने रूम लिया था, तो हम लोग जब चढ़ाई शुरू की थी तो रूम खाली कर दिया था, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे थे, हम लोग कितना समय लगे, 1 दिन 2 दिन, तो हम लोगों ने नीचे का रूम खाली कर दिया था। नहीं तो नीचे का भी रूम का मतलब भरना पड़ता रेंट, ऊपर वाले को भी। तो हम लोगों ने सारा सामान अपनी गाड़ी में रख दिया था, अगर रूम खाली कर दिया था तो उसकी भी टेंशन खत्म। तो हम लोग सबसे पहले आए, गाड़ी में आके बैठ गए सबसे पहले, और गाड़ी में आके बैठे तुरंत, क्योंकि गाड़ी को निकालने में भी 1 घंटा लग जाएगा, 1 2 घंटे, क्योंकि वहां पे बहुत राउंड राउंड है। तो हम लोग गाड़ी में आके बैठे, तुरंत सामान वामान रखा और गाड़ी में बैठे, गाड़ी वहां से निकालना शुरू किया। निकालते निकालते 2 घंटे उस सोनप्रयाग में गोल 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 घूमते घूमते, इधर से उधर से, मतलब वो लोग एग्जिट एरिया बहुत अजीब सा बनाए हैं, बहुत ज्यादा, तो गाड़ी निकालने में बहुत समय लग गया, 2 घंटे लगे। और उसके बाद हम लोग को 4 दिन का हम लोगों ने रेंट दिया गाड़ी का, 400 रुपए था, तो हम लोगों ने ऐसे 24-25 रुपए दिया था रेंट का। ये सबसे ज्यादा बताइए, अगर हम लोग गाड़ी, अगर रूम भी छोड़ जाते, खाली ना करते, तो उसका रेंट अलग देना पड़ता। 1 दिन का था, 1 दिन का 3,000 रुपए था। मान लीजिए कितना खर्चा आ जाता है। ये सब आप लोग कोशिश किया करिए कि छोटी छोटी चीजें पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, तो आपका केदारनाथ का जो ट्रिप है तो सही हो जाएगा। मतलब हम, और उसके बाद हम लोगों ने वहां से गाड़ी निकाली, बस यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। फिर हम लोगों ने जाके कम से कम 50-60 किलोमीटर आगे गए, हाईवे पे जाके एक रूम लिया, वहां पे जाके 2,000 का रूम मिल गया था। तो हाईवे में हम लोग 9 बजे पहुंच गए थे, और वहां 9 बजे पहुंचने के बाद वहां पे रूम लिया, वहां पे जाके विश्राम किया। इस तरीके से हमारा केदारनाथ का ट्रिप हुआ बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई, और हमको तो बहुत खुशी हुई। बाबा दोबारा बुलाए, फिर जाएंगे। बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, अभी तो छोटे थे, 1.5 साल की बेटी थी मेरे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग जा सकते हैं आराम से। तो ये वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी मतलब कहते नहीं है कि एक वो मिलेगा, कि साहस मिलेगा कि चलिए ये बता रही है बहन, और जो भी मैंने बताया मैं अपने बिल्कुल सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस जो भी हुआ है। तो आप लोग जा सकते हैं इस तरीके से। और हमारा मतलब केदारनाथ का ट्रिप, हम लोगों का केदारनाथ का, बद्रीनाथ का था, और कल्पेश्वर महादेव का था, तो तुंगनाथ का भी था। लेकिन तुंगनाथ हम लोग नहीं जाए, बारिश बहुत हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने दारा देवी और अपने ऋषिकेश में वापस में नीलकंठ महादेव के भी दर्शन किए थे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि बद्रीनाथ का ट्रिप कैसा रहा, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी, और आप लोगों को बताऊंगी वहाँ का क्या व्यवस्था थी। प्लीज मेरी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती हो, तो प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लोगों को जानना है कि बद्रीनाथ में क्या व्यवस्था है, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं जरूर अगला वीडियो डालूंगी। और आप लोगों को, और मेरा जो टोटल खर्चा बैठा था, मतलब हम लोग 6 लोग थे, 6 लोग थे, तो हम लोगों का, एक लोग 6 लोगों थे ना, तो 2 लोगों में 20,000 रुपए लगा था। 20,000 रुपए लग गया था बच्चों के साथ, तो कोई ज्यादा नहीं है 2 लोगों में बच्चों के साथ। तो एक लोगों का 20,000 रुपए लगा था, उसमें क्यों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, सॉरी नहीं, कल्पेश्वर महादेव, कल्पेश्वर महादेव सॉरी, और तुम्हारा आप धारी देवी जो उत्तराखंड की रक्षक है, करती हैं, और नीलकंठ महादेव, ये सब करते हुए आराम से गाड़ी कानपुर वापस आ गई थी। तो इस तरीके से एक लोगों का 20,000 लगा था, टोटल मिला के 58,000 60,000 रुपए लग गया था। तो बहुत अच्छे से हम लोग गए थे, कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग जरूर जाइएगा, और आप लोगों को, जैसे आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, हर हर महादेव।